कर रो डमरू थारी बांसुरी 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 जग में नाच नचा दे, जय हो। ओ जग में नाच नचा दे, चारों ओर तू मोर कन्हैया, एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। जग में नाच नचा दे चारों ओर तू देख कन्हैया, एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। कन्हैया 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 एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। बांसुरी बांसुरी हमारे ही बेड़े में, हमारे ही बेड़े में उठे रे हिलोर कन्हैया, एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। तुम्हारे ही बड़े में उठे रे हिलोर कन्हैया, एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। अच्छा, जो लोग बैठे वो कैसे नाचेंगे? आज तो 7वां दिन है, आज तो पता ही होगा। दोनों हाथ उठा के सभी लोग, दोनों हाथ उठा के एक बार। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलिए राधा रानी की। जय। तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। प्रभु के भक्त पांडवों की कथा सुनाई। पांडवों ने किस तरह अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अग्र पूजा रखी गई।
अग्र पूजा में सबसे पूछा गया सबसे सम्मानीय व्यक्ति कौन है, पूछा गया सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, तब पितामह भीष्म ने कहा कि सबसे बड़ा धनुर्धर तो स्वयं भगवान कृष्ण है। पूछा गया सबसे बड़ा गदाधारी कौन है, भीम ने कहा वो भी श्री कृष्ण है। पूछा सबसे सुंदर कौन है, वो भी कृष्ण। सब ने कहा, लेकिन उसी सभा में बैठा था भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल, जो प्रभु से बहुत चिढ़ता था। वैसे भी जिसकी विवाह होने वाला हो और जिसकी बीवी को कोई और लेके भाग जाए, उससे तो चिढ़ना बनता ही है। वो बेचारा तो बारात लेके पहुंच गया था मां रुक्मणी को लेने के लिए, पीछे से आके लेके भाग गए। बड़ा क्रोध हुआ, उठा और भगवान को गाली देना शुरू किया। गाली देता गया। भगवान सुनते गए। सबने कहा, अरे प्रभु आप एक बार इशारा तो करो, हम इसी समय इसको शांत कर देंगे। कि भगवान ने कहा नहीं, ये जो बोल रहा है इसको बोलने दो। गाली दे रहा है, कम से कम गाली दिल से तो दे रहा है। जो भी है, इसकी जो गाली निकल रही है वो भी दिल से निकल रही है। सोचिए, ऐसा भगवान आपको कहीं मिलेगा जो गालियों में भी आनंद देख रहा हो, गालियों में भी जो रस को देख रहा हो। प्रभु बहुत दयालु है, वो कभी किसी की कमियों को नहीं देखते। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कब उनको कौन सा गुण अच्छा लग जाए कुछ पता नहीं। वो अवगुण नहीं देखते, इसीलिए हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अगर अवगुण देखने लगे तो महाराज फिर तो हो गया हमारा काम। कभी कभी आपने देखा हो ना, कोई भक्त होता है, भगवान के सामने बैठ के भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाता है। लेकिन खैर, हम तो पहले अपने आप को भगवान को कुछ सुनाने से पहले सोचना, ये नहीं कि व्यासपीठ में भागवत में कहा है, इस ग्रंथ में कहा है, उस संत ने कहा है कि भाई भगवान को कुछ भी सुना सकते हो, गालियां भी सुना सकते हो, इसलिए हम भी सुनाएंगे। नहीं, पहले अपनी उतनी भक्ति लेके आओ। अब ऐसे थोड़ी कि भाई शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, हम भी खिलाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, किसी की नकल मत करो। गोपियों ने घर छोड़ा रास पे जाने के लिए, हम भी गोपियों ने घर छोड़ा नहीं था, वो तो छूट गया था। भक्ति में कुछ चीज छोड़ी नहीं जाती, वो अपने आप छूट जाती है। महावीर ने वस्त्र त्यागे नहीं थे, सुखदेव जी ने वस्त्र छोड़े नहीं थे, उनका तो कोई भान ही नहीं था। अब हम उनकी नकल करने लगे तो नहीं हो सकता। पहले अपनी स्थिति वहां तक लाए, फिर नकल करें। अब प्रभु तो खुश हो रहे कि भाई कम से कम गाली दे रहा है, दिल से तो दे रहा है। ऐसे थोड़ी हमारी तरह थोड़ी कोई पड़ोसी का बेटा आया तो उसको आशीर्वाद दे रहे, बेटा तू फले फूले अच्छा नाम कमाए, और दिल से बोले इसका दिवालिया निकल जाए, इसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, इसका घर बर्बाद हो जाए। ये सच बात है, हम लोग हमेशा अपने चेहरे के बाहर एक मुखौटा लगा के चलते हैं। होता कुछ है, लोगों को दिखाते कुछ है कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सही बात है, हम में से भी बहुत ऐसे होंगे। आज तो महाराज टांग खींचने दो, क्योंकि कल तो फिर मुझे यहाँ से भाग जाना है, तो कुछ कह भी नहीं सकोगे। नहीं, जो सच्चाई है वो तो कहनी चाहिए, चला कभी भी हो, 7वां दिन हो। मैंने तो पहले दिन से ही कहती आ रही हूँ, जो सच बात है वो तो सच है। तो 100 गाली दी उसका। आप जानते हैं कि प्रभु की जब शिशुपाल हुआ था, उसके 4 हाथ थे,
तो भगवान की बुआ बड़ी दुखी हुई। तब उनको बताया गया कि जिसकी गोदी में जाते इसके 2 हाथ नष्ट हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। तो जब भगवान ने शिशुपाल को गोदी में लिया तो इसके दोनों हाथ चले गए। तब भगवान की बुआ बहुत रोई कि अरे कृष्ण, ये तो तुम्हारा भाई है, तुम इसको क्यों मारोगे। तब भगवान ने वादा किया था कि बुआ इसकी 100 गलतियों तक मैं इसे माफ करूंगा, लेकिन 100 गलती से आगे बढ़ा तब मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो आज शिशुपाल ने 100 गाली दी, भगवान सहते रहे, लेकिन जैसे वो 100 गालियों से आगे बढ़ा, भगवान ने सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसका उद्धार किया। पांडवों की पूरा यज्ञ संपन्न हुआ। आगे कथा आती है पौंड्रक की, जो भगवान का रूप धारण करके रहता था, कहता था कि मैं ही द्वारिकाधीश हूं। उसका मित्र काशी नरेश, क्योंकि लोगों को भगवान बनने का बड़ा शौक है। कहते ना आजकल कोई थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा उसके 10-5 चेले हो जाए, 1-2 आश्रम हो जाए, बोले मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा शुरू कर दो। इतने भगवान हो गए कि बस पूछो। शायद आज के समय भगवान भी आए तो यकीन नहीं होगा कि सचमुच ये ही भगवान है कि कोई नकली आ गया। तो हर आदमी चला है भगवान बनने। भगवान बैठे हैं अपने मंदिर में, आराम कर रहे हैं। कोई भक्त आया कश्मीर से, भगवान के लिए अच्छे से सेब लेके आया, भगवान को चढ़ा दिए। अब जैसे चढ़ाए, पंडित जी आए, पर्दा लगाया और तुरंत पर्दा लगाती पेटी उठा के ले गए। इतने तो भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि पेटी गायब। फिर कोई और तांडुर का भक्त पहुंच गया होगा, वो ले गया आम की पेटी, उसने चढ़ाई भगवान को। अब इतने ही पंडित जी आए, पर्दा लगाया, अब भगवान जैसे खाने को हुए फिर से लेके चले गए। कहते ना आज के पंडा मन में राखे 8, बाल भोग भीतर धरे, चरणामृत दे बाट। बाल भोग अपने बाल बच्चों के लिए, भक्तों के लिए बोले तुम चरणामृत में काम चलाओ। भगवान को आ गया गुस्सा, बोले ये भी कोई मतलब है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, आता है कि लेके भाग गए, मुझे नहीं रहना इस मंदिर में, अभी जाता हूं। चल दिए भगवान उठ के, मंदिर छोड़ के जा रहे। रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, वकील था। उसने पूछा भाई तुम कौन हो। भगवान ने कहा तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं जिसकी तू पूजा करने के लिए इस मंदिर में आया, मैं वो भगवान हूं। अब कलयुग का वकील था, बोले गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम ही कृष्ण हो। क्या भरोसा, इतने कृष्ण घूमते, पता नहीं तुम भी का होता है, सच्ची में यही होता है। कोई कहेगा मैं तो राधा रानी का रूप हूं, कोई कहेगा। सबसे पहली बात तो आज के युग में भगवान आना बहुत मुश्किल है, और आ भी जाए तो वो कभी आके ऐसे घोषणा नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। वो कभी घोषणा नहीं। अब मैं राधा रानी हूं और टीवी पर जाके राधा रानी इंटरव्यू दे रही है, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। अब आगे कथा बढ़ती है। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, हे महाराज आज मेरा अंतिम दिन है, आज 7वां दिन है, मुझे तक्षक आके डसने वाला है। आपने मुझे बड़ी अच्छी कथा सुनाई, प्रभु की लीला सुनाई, ब्रज की कथा सुनाई, मथुरा द्वारिका सब कथा सुनाई। अब आप कृपया करके मुझे भगवान श्री कृष्ण के किसी मित्र की कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्य सति सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात जितेंद्रिय।
प्रभु के मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के वंश का नाम नागरी वंश था, देश का नाम गुर्जर था, गुजरात, गांव का नाम वृंदापुर था जिसको आजकल पोरबंदर कहते हैं। पिता था जिनका नाम धरणीधर था, कुछ ग्रंथों में आत्मदेव भी बताया है। पत्नी थी, नाम था सुशीला और 2 बच्चे थे। घर में बहुत शांति थी। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो पिताजी ने सुदामा जी से एक वादा मांगा कि हे सुदामा, हमेशा तुम 5 घर से भिक्षा मांग के लाना, 5 घर से तुम्हें कुछ मिल जाए तो लेना,